सुंदरलाल एक धनी व्यापारी था, इसलिए नौकर चाकरों की तो कमी ही नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना सारा कार्य नौकरों पर ही छोड़ दिया और खुद काम चोर और आलसी बन बैठा। सुबह देर तक सोना उसे बहुत पसंद आने लगा। अपने आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की सेहत बिगड़ने लगी। वो पलंग पर पड़ा पड़ा मोटा हो गया। उससे अब ज्यादा चला फिरा नहीं जाता था। उसने अब अपने सारे काम नौकरों पर छोड़ रखे थे। नौकर अपने मालिक के आलसी स्वभाव से परिचित हो गए थे। उन्होंने भी धीरे धीरे बेईमानी करनी शुरू कर दी और इससे सुंदरलाल को व्यापार में काफी नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का मित्र उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने मित्र से अपनी बीमारी के बारे में बताया। मित्र होशियार था। वो तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारी की जड़ है। उसने सुंदरलाल से कहा, तुम्हारी बीमारी को दूर करने का उपाय मैं जानता हूं, पर तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। सुंदरलाल ने कहा कि वो बीमारी से ठीक होने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मित्र ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम अगर उसे देख लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह सुबह उठकर सुनहरे पक्षी को खोजने चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि नौकर उसी के भंडार से अनाज चोरी कर रहे हैं। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है। सुंदरलाल ने अपने सभी नौकरों को डांटा। अगले दिन फिर से सुंदरलाल सुनहरे पक्षी की खोज में निकला। सुनहरे पक्षी को तो मिलना नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आते देखकर भंडार से चोरी होनी बंद हो गई। सभी नौकर अपना काम ठीक से करने लगे। चलने फिरने से सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा और कुछ समय के बाद सुंदरलाल का मित्र वापस उसके पास आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, मित्र, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूं, पर वो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मित्र ने कहा, तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया है, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। सुनहरे पक्षी को देखने के लालच में तुम्हारे अंदर अपने कार्यों से साहचर्य संबंध स्थापित हो गया। यह साहचर्य संबंध ही तो वह सुनहरा पक्षी है। तो मित्र की बात तो सुंदरलाल को समझ में आ गई, लेकिन आपके बारे में क्या राय है ये तो आप ही जाने। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जब तक आप सुंदरलाल की तरह प्रतिदिन अपने कार्यों को स्वयं नहीं देखेंगे तो निरंतर लाभांश की कामना करना बेईमानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आप आलसी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ी और, इस प्रकार आप साहचर्य संबंध बनाकर अपने उद्योग को आगे बढ़ाकर न केवल स्वयं आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने कर्मचारियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उनके लिए प्रेरणा स्तोत्र बनेंगे। और किसी ने कहा है, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर के आपने क्या महसूस किया? जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपकी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। ऑलरेडी आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो लगे हाथ शेयर भी कर दीजिए। और आपको पता है, आपका ढेर सारा प्यार, कमेंट, लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है हर दिन ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए, उन पर काम करने के लिए। तो बस कमेंट्स करते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।